हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n प्रेक्षणों x1 x2 और xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1 ax2 कॉमा डॉट 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 axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a की घात 2 और सिग्मा की घात 2 होगा, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले देखिए, माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि माध्य क्या होता है। तो बच्चों देखो, माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य का सूत्र होता है, जैसे हम एक्स बार से व्यक्त करते हैं, माध्य हमारे पास होगा 1/n और ये होगा बच्चों सिग्मा आई बराबर 1 से n तक और ये हो जाएगा एक्स आई। तो बच्चों इसकी सहायता से हम माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों, माध्य के बाद हमें प्रसरण का सूत्र भी पता होना चाहिए। तो देखो प्रसरण का सूत्र क्या होता है? ये होता है प्रसरण बराबर, प्रसरण का सूत्र होता है हमारे पास 1/n, उसके बाद है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक और ये आ जाएगा बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार और उसकी घात होता है 2। ठीक है बच्चों, तो ये दो सूत्र हैं जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो प्रेक्षण दिए गए हैं वो क्या है? एन प्रेक्षण है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो प्रेक्षण दिए गए हैं, तो प्रेक्षण प्रिय प्रेक्षणों, देखो बच्चों प्रेक्षणों हमारे पास है x1, उसके बाद है x2, उसके बाद है x3 और इस प्रकार बच्चों हमारे पास ये xn का माध्य। देखो बच्चों इसका माध्य क्या है हमारे पास? इसका माध्य हमारे पास है एक्स बार। तो इसका माध्य किसके बराबर होगा? इसका माध्य बराबर होगा 1/n और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई के बराबर बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका माध्य आ जाएगा। यहां से देखो इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें इसका प्रसरण दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, तो हम इसका प्रसरण लिख लेते हैं। देखो तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब इसका प्रसरण। तो इसका प्रसरण जो कि सिग्मा स्क्वायर के बराबर है और प्रसरण का सूत्र क्या होगा? ये होगा 1/n और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा और यहाँ आ जाएगा बच्चों एक्स आई और माइनस एक्स बार और पूरे की घात क्या हो जाएगा? 2। इसे बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम यह कहते हैं कि इसका जो हमारे पास नए प्रेक्षण है ना, तो हम जो नए प्रेक्षण है उसे लिख लेते हैं। देखो तो अब प्रेक्षणों हम लिखते हैं बच्चों प्रेक्षणों। देखो प्रेक्षणों हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, इन प्रेक्षणों को हम एक बार लिख लेते हैं। प्रेक्षण हमारे पास है ए एक्स वन, उसके बाद है हमारे पास x2 x3। ठीक है, x3 और इस प्रकार प्रेक्षण है हमारे पास axn। ठीक है बच्चों, यहीं तक है हमारे प्रेक्षण axn। अब हमारे पास जो प्रेक्षण है इनका हम क्या निकालेंगे? इनका हम निकालेंगे अब माध्य सबसे पहले। ठीक है बच्चों, देखो इनका माध्य हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 लिख देता हूं मैं। अब इन प्रेक्षणों का माध्य देखो क्या होगा? इसका जो माध्य होगा वह होगा बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो इन सब प्रेक्षणों का योग, तो ये हो जाएगा 1/n, n प्रेक्षण है हमारे पास और ये हो जाएगा सिग्मा और ये देखो सारे प्रेक्षण हो जाएंगे तो a एक्स आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास इन प्रेक्षणों का जो नया माध्य बोलेंगे हम इसको, है ना, नया माध्य बोल सकते हैं, नया माध्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यह आएगा हमारे पास 1/n और यहाँ से बच्चों देखो a जो है वो हमारा क्या है? अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं लिखूंगा a को तो अलग कर दूंगा बच्चों और ये हो जाएगा मेरे पास 1/n और ये होगा सिग्मा एक्स आई। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 थी उससे हम ये मान रख सकते हैं, तो समीकरण 1 से हम मान रखेंगे तो हमारे पास नया माध्य क्या आ जाएगा? a और ये मान किसके बराबर है? एक्स बार के बराबर है और ये मैंने कहाँ से रखा है बच्चों? यह मैंने रखा है समीकरण 1 से।
ठीक है, तो मेरे पास नया माध्य, नया जो बंटन है उसका नया माध्य कहलाएगा। तो नया माध्य मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स बार। तो बच्चों यह तो मैंने सिद्ध कर दिया है, तो मैं लिख सकता हूं सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलिए बच्चों, एक तो हमने सिद्ध कर दिया है, अब हम निकालते हैं नया प्रसरण। ठीक है, तो देखो अब हम लिखते हैं नया प्रसरण। नया प्रसरण, देखो बच्चों नया जो प्रसरण होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर संख्या कितनी है हमारे पास, एन है। और अब हमारे पास सिग्मा में देखो क्या आ जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए एक्स आई आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए और एक्स बार आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बटा एन, तो वैसे ही रहने देंगे। देखो बच्चों यहाँ से जब हम ए को ब्रैकेट के बाहर लेंगे या कोष्टक के बाहर लेंगे तो ए की घात दो बाहर आ जाएगा, तो ये सिग्मा के बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की घात दो। और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सिग्मा। बच्चों याद रखें सिग्मा का मान आई बराबर एक से एन तक ही है, ठीक है ना, हम इसको बार बार लिख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई और माइनस कितना हो जाएगा, एक्स बार, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, दो। तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास ए की घात दो, तो हम वैसे ही लिख देंगे बच्चों। और समीकरण दो से ये पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा मान हमारे पास हो जाएगा सिग्मा की घात दो के। देखो ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैं इसका कारण भी दे देता हूँ, ये मैंने लिखा है समीकरण दो से बच्चों। ठीक है, तो समीकरण दो का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। तो देखो नया माध्य मेरे पास क्या आ गया, ए की घात दो और सिग्मा की घात दो। तो बच्चों यही मुझे सिद्ध करना था, तो मैं कह सकता हूँ कि यह कथन भी मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सिद्ध कर दिया है बच्चों हमने। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।